वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आर बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पर। मैं अलका पांडे। तो दोस्तों, हम लोग देख रहे हैं आपके यूपी पीसीएस एग्ज़ाम के लिए करंट अफेयर्स के एमसीक्यू। तो चलिए शुरू करते हैं। दिया गया है जेप्टो विश्व का कौन सा सबसे ज़्यादा डाउनलोड किए जाने वाला फूड एवं ड्रिंक ऐप बन गया है। जेप्टो की बात हो रही है, पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा। तो दोस्तों, यहाँ पे राइट आंसर है आपका दूसरा। जेप्टो विश्व का दूसरा ऐप बन गया है, ठीक है, जो कि सबसे ज़्यादा डाउनलोड किया गया है। पहला कौन है, इसको कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। अगला सवाल है, 30 जनवरी 2025 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस अफ्रीकी देश को सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए खतरा माने जाने वाले ऑन्कोसेरसियासिस को ख़त्म करने वाला पहला अफ्रीकी देश घोषित किया? नाइजर, नाइजीरिया, बुर्किना फासो या फिर कोटे डिआइवोर। तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है यहाँ पे नाइजर। आगे बढ़ते हैं, इस बीमारी के बारे में देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। 1 फरवरी 2025 को निम्नलिखित में से कौन सा देश एआई जनित बाल दुर्व्यवहार सामग्री को अपराध घोषित करने वाला पहला देश बन गया है? चीन, ब्रिटेन, अमेरिका या फिर दक्षिण कोरिया। तो राइट आंसर क्या है यहाँ पे? राइट आंसर है ब्रिटेन। ब्रिटेन जो है ये एआई जनित बाल दुर्व्यवहार सामग्री को अपराध घोषित किया गया है ब्रिटेन के द्वारा। अगला सवाल, 19 फरवरी 2025 को निम्नलिखित में से किस देश को सिंगापुर में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एड्स टू मरीन नेविगेशन का उपाध्यक्ष चुना? चीन, रसिया, भारत या फिर अमेरिका। तो राइट आंसर क्या है यहाँ पे? राइट आंसर है भारत। अगला सवाल, फरवरी 2025 में गिद्ध जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस देश में किस राज्य में गिद्धों की आबादी सबसे अधिक है? उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, उत्तराखंड में या फिर हिमाचल प्रदेश में। तो राइट आंसर क्या है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में देखिए गिद्धों की आबादी सबसे ज़्यादा है। दिसंबर 2024 में विश्व की सबसे बड़ी सोने की बार यानी छड़ का अनावरण किस देश ने किया? भारत ने, संयुक्त अरब अमीरात ने, अमेरिका ने या फिर जर्मनी ने। तो राइट आंसर है यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात, सबसे बड़ी सोने की छड़ का अनावरण। केंद्रीय मंत्री श्री अमित शाह ने 8 दिसंबर 2024 को राजस्थान के किस शहर में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 11 फुट प्रतिमा का अनावरण किया? जयपुर में, जोधपुर में, डूंगरपुर या फिर भीलवाड़ा। तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है जोधपुर। जोधपुर में अमित शाह जी के द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल की 11 फुट की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। फिर दिसंबर 2024 को किस शहर में स्थित जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए अपना पहला उड़ान सत्यापन परीक्षण सफलतापूर्वक आयोजित किया गया? नोएडा, लखनऊ, गोरखपुर या फिर हैदराबाद। तो जेवर हवाई अड्डा कहाँ है? यह है नोएडा में। आगे बढ़ते हैं। दिसंबर 2024 में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सरकारी ई मार्केट प्लेटफॉर्म को पूरी तरह से अपनाने वाला पहला राज्य बना? जीईएम को अपनाने वाला? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा या फिर गुजरात। तो राइट आंसर है यहाँ पे उत्तर प्रदेश, याद रखिएगा। फिर है दिया गया कि 12 दिसंबर 2024 को बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने बिहार के किस जिले में देश के पहले बाल कैंसर अस्पताल का शिलान्यास किया? पटना में, पूर्णिया में, दरभंगा में या फिर बेगूसराय में। तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है पटना। फिर है 1 जनवरी 2025 को निम्नलिखित में से कौन से 2 देश यूरोप के शेंगेन मुक्त यात्रा के क्षेत्र के पूर्ण सदस्य बन गए? रोमानिया, बुल्गारिया, यूक्रेन, मोल्दोवा या फिर रोमानिया, यूक्रेन या फिर बुल्गारिया एवं सर्बिया। तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है रोमानिया एवं बुल्गारिया। आगे बढ़ते हैं।
अगला सवाल, भारतीय रिजर्व बैंक ने दिसंबर 2024 में अतिरिक्त ऋण की सीमा 1.6 लाख रुपए से बढ़ा करके कितना कर दिया? 1.75 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए या फिर 2.75 लाख रुपए? तो इसका राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है यहाँ पे 2 लाख रुपए। 1.6 लाख से बढ़ा करके 2 लाख कर दिया गया। फिर है 26 दिसंबर 2024 को निम्नलिखित में से किस देश ने काला सागर में तेल रिसाव के कारण संघीय आपातकाल की घोषणा की? बुल्गारिया, जॉर्जिया, यूक्रेन या फिर रूस? तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है यहाँ पे रूस। काला सागर में तेल रिसाव के कारण संघीय आपातकाल। फिर है 12 दिसंबर 2024 को निम्नलिखित में से किस शहर में ऊबर ने मोटो विमेन सेवा शुरू की? बेंगलुरु, हैदराबाद, कोच्चि या फिर लखनऊ? तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है बेंगलुरु। बेंगलुरु में है ऊबर की मोटो विमेन सेवा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 2025 के लिए गो टू ग्लोबल डेस्टिनेशन में शामिल हो गया? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात या फिर केरल? तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है मध्य प्रदेश। गो टू ग्लोबल डेस्टिनेशन में शामिल हुआ है मध्य प्रदेश। अगला सवाल, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 25 दिसंबर 2024 को मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थापित ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सौर परियोजना, जिसकी क्षमता 90 मेगावाट है, इसका लोकार्पण किया? बुरहानपुर, बड़वानी, झाबुआ या फिर खंडवा? तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है खंडवा। फिर है दिसंबर 2024 को निम्नलिखित में से किसने देहरादून स्थित भारतीय वन्य जीव संस्थान में पश्मीना प्रमाणीकरण और अगली पीढ़ी के डीएनए अनुक्रमण सुविधा के लिए उन्नत सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया? श्री नरेंद्र मोदी, श्री भूपेंद्र यादव, राजनाथ सिंह या फिर श्री पुष्कर धामी? तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है भूपेंद्र यादव के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। नौसेना रक्षा और समुद्री सुरक्षा प्रदर्शनी 2025 कहाँ आयोजित की गई है? सिंगापुर में, यूएई में, चीन में या फिर जापान में? तो ये आयोजित की गई है दोस्तों यूएई में। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश का कौन सा एयरपोर्ट देश का पहला जीरो वेस्ट एयरपोर्ट बन गया? देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा इंदौर, राजा भोज हवाई अड्डा भोपाल, जबलपुर हवाई अड्डा जबलपुर या फिर ग्वालियर हवाई अड्डा ग्वालियर? तो जीरो वेस्ट एयरपोर्ट कौन सा बना हुआ है? तो ये है देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा इंदौर। फिर है दिसंबर 2024 में आयरलैंड के डेटा प्रोटेक्शन कमीशन डीपीटी ने मेटा पर कितना जुर्माना लगाया? 137 मिलियन यूरो, 169 मिलियन यूरो, 236 मिलियन यूरो या फिर 251 मिलियन यूरो? तो राइट आंसर है यहाँ पे 251 मिलियन यूरो। दिया गया कि दिसंबर 2024 में निम्नलिखित में से किस देश ने मृत्युदंड को समाप्त कर दिया? चीन, जिम्बाब्वे, अमेरिका या फिर इंडोनेशिया? तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है जिम्बाब्वे। अगला सवाल, 6 जनवरी 2025 को निम्नलिखित में से किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने एशिया की सबसे बड़ी उथली लहर बेसिन यानी शैलो वेव बेसिन अनुसंधान की सुविधा शुरू की? आईआईटी कानपुर, आईआईटी मद्रास, आईआईटी बॉम्बे या फिर आईआईटी रुड़की? तो राइट आंसर क्या है इसका? राइट आंसर है आईआईटी मद्रास। 11 जनवरी 2025 को किस देश में स्थित माउंट ईबू ज्वालामुखी में पुनः विस्फोट हुआ? चिली, जापान, अमेरिका या फिर इंडोनेशिया? तो राइट आंसर क्या है? इंडोनेशिया। याद रखिएगा माउंट ईबू ये है इंडोनेशिया। 9 जनवरी 2025 को निम्नलिखित में से किसके द्वारा रांची स्थित केंद्रीय खाद्यान्न नियोजन एवं डिजाइन संस्थान में 5G यूज केस टेस्ट लैब का उद्घाटन किया गया? नरेंद्र मोदी, जी किशन रेड्डी, पीयूष गोयल या फिर द्रौपदी मुर्मू? तो राइट आंसर है जी किशन रेड्डी के द्वारा। और आज का आखिरी सवाल है कि 22 दिसंबर 2024 को किस राज्य सरकार ने राज्य में किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर
24 फसलों की खरीद के लिए अधिसूचना जारी की? हरियाणा सरकार, राजस्थान, मध्य प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश सरकार? तो राइट आंसर है यहाँ पे हरियाणा सरकार। तो ये थे दोस्तों आज के आपके 25 महत्व। देखिएगा, तो पहला सवाल है कि 11 जनवरी 2025 को सर्किट हाउस प्रयागराज से महाकुंभ 2025 को समर्पित आकाशवाणी के विशेष FM चैनल कुंभवाणी, इसका लोकार्पण किसने किया? श्री नरेंद्र मोदी ने, गजेंद्र सिंह शेखावत ने, श्री जयवीर सिंह ने या फिर श्री योगी आदित्यनाथ ने? तो राइट आंसर क्या है इसका? तो राइट आंसर है दोस्तों श्री योगी आदित्यनाथ। जानिएगा इसको कि FM चैनल है कुंभवाणी, जो खास करके महाकुंभ को ही समर्पित था। फ्रिक्वेंसी इसकी है 103.5 मेगाहर्ट्ज़। आगे बढ़ते हैं। 24 दिसंबर 2024 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में अटल युवा महाकुंभ का उद्घाटन किया? प्रयागराज में, गोरखपुर में, लखनऊ में या फिर नोएडा में? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा लखनऊ। याद रखिएगा, अटल युवा महाकुंभ का शुभारंभ जो है वो लखनऊ से किया गया है। अगला सवाल, 8 जनवरी 2025 को निम्नलिखित में से किसने आकाशवाणी और दूरदर्शन के द्वारा निर्मित महाकुंभ के 2 गीतों महाकुंभ और जय महाकुंभ पग पग जयकारा महाकुंभ का लोकार्पण किया? श्री अश्विनी वैष्णव, श्री नरेंद्र मोदी, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू या फिर श्री धर्मेंद्र प्रधान? तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है श्री अश्विनी वैष्णव। अगला सवाल है, 13 जनवरी 2025 को पूर्वी नौसेना कमान के वाइस एडमिरल समीर सक्सेना ने विशाखापत्तनम से कहाँ तक मोटरसाइकिल अभियान डेयर स्क्वायर को हरी झंडी दिखाई? लद्दाख, अयोध्या, वाराणसी या फिर जम्मू कश्मीर? तो राइट आंसर है अयोध्या। डेयर स्क्वायर ये मोटरसाइकिल अभियान था, इसको विशाखापत्तनम से लेके अयोध्या तक के लिए। आगे बढ़ते हैं। 12 जनवरी 2025 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस जिले में बनने वाले नानाजी देशमुख पार्क का शिलान्यास किया? नानाजी देशमुख पार्क गोरखपुर में, लखनऊ में, अयोध्या में या फिर नोएडा में? तो ये है गोरखपुर में। याद रखिएगा, नानाजी देशमुख पार्क जो है गोरखपुर में। फिर 15 जनवरी 2025 को मध्य प्रदेश मंत्रिपरिषद द्वारा मुख्यमंत्री मछुआ समृद्धि योजना यानी चीफ मिनिस्टर फिशरमैन प्रॉस्पेरिटी स्कीम को कितने वर्षों तक निरंतर रखे जाने का निर्णय लिया? 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष या फिर 5 वर्ष? तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है 2 वर्ष। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, 16 जनवरी 2025 को श्री अमित शाह ने गुजरात के किस शहर में निर्मित विश्वस्तरीय पुरातत्व अनुभवात्मक संग्रहालय का उद्घाटन किया? अहमदाबाद, जामनगर, भावनगर या फिर वडनगर? तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है वडनगर। याद रखिएगा, विश्वस्तरीय पुरातत्व अनुभवात्मक संग्रहालय, ठीक है, वडनगर। आगे 14 जनवरी 2025 को निम्नलिखित किस देश ने ट्रांसजेंडर खिलाड़ियों को महिलाओं के खेलों में भाग लेने से प्रतिबंधित कर दिया? भारत, अमेरिका, चीन या फिर दक्षिण कोरिया? तो राइट आंसर क्या है यहाँ पे? यहाँ पे राइट आंसर है अमेरिका। यहाँ पे ट्रांसजेंडर खिलाड़ियों को महिलाओं के साथ खेलों में भाग लेने पर प्रतिबंधित किया गया है। एक अच्छा निर्णय है। आगे बढ़ते हैं। 15 जनवरी 2025 को सर्बिया के नोवाक जोकोविक कितने मैचों के साथ सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम मैच खेलने का इन्होंने रिकॉर्ड बनाया? 430, 429, 423 या फिर 421? तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है यहाँ पे 430। अगला सवाल, 11 जनवरी 2025 को निम्नलिखित में से किसने जम्मू क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र यानी RMC की घोषणा की? श्री नरेंद्र मोदी, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, श्री अश्विनी वैष्णव या फिर डॉक्टर जितेंद्र सिंह? तो राइट आंसर है दोस्तों यहाँ पे डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जम्मू के लिए क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र। ठीक है। फिर अगला सवाल कि 10 जनवरी 2025 को निम्नलिखित में से किसने भारत जलवायु फोरम 2025 में भारत क्लीन टेक विनिर्माण प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया? श्री भूपेंद्र यादव, श्री पीयूष गोयल, श्री अमित शाह या फिर श्री नरेंद्र मोदी? तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है पीयूष गोयल। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया गया कि जनवरी 2025 में भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने किस देश में 170 मेगावाट के 6 पुनाम संचूल सेकेंड जल विद्युत परियोजना की 2 इकाइयों का सफलतापूर्वक इनको चालू किया? पुनात संचू, ठीक है, नेपाल में, भूटान में, म्यांमार में या फिर बांग्लादेश में? तो राइट आंसर है भूटान। ठीक है।
फिर 5 जनवरी 2025 को भारत किस क्रम में सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश बन गया? ठीक है, मेट्रो रेल नेटवर्क में भारत का कौन सा स्थान, पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा? तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है तीसरा। अब यहीं पे आप लोग बताइए रेल नेटवर्क, ठीक है, और रोड नेटवर्क, ठीक है, रेल नेटवर्क और रोड नेटवर्क में भारत का कौन सा स्थान है विश्व में? इसको कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। मेट्रो तो पता चल गया। आगे 2 जनवरी 2025 को कपड़ा मंत्रालय के द्वारा जारी आंकड़े के अनुसार वस्त्र एवं परिधान के वैश्विक व्यापार में भारत की हिस्सेदारी कितनी है? 3.9%, 4.7%, 5.1% या फिर 5.3%? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है यहाँ पे 3.9%। फिर अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 16 जनवरी 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, ठीक है, यानी HDSC में किस क्रम के लॉन्च पैड यानी TLP की स्थापना को मंजूरी दे दी है? पहला क्रम, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा? तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है तीसरे क्रम में। फिर निम्नलिखित में से किस राज्य की प्रमुख नदी जोड़ सिंचाई परियोजना से रणथंभौर बाघ अभयारण्य पर खतरा बढ़ गया है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर हरियाणा? ठीक है, तो इसको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर मैं ही बता रही हूँ, ये है राजस्थान का। रणथंभौर बाघ अभयारण्य कहाँ पर है? इसको कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। आगे 20 जनवरी 2025 को निम्नलिखित में से किस देश ने पेरिस जलवायु समझौते से बाहर निकलने की घोषणा कर दी? भारत, अमेरिका, फ्रांस या फिर जर्मनी? तो राइट आंसर क्या है? अमेरिका। अमेरिका ही आजकल जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं उनसे बाहर निकलने की घोषणा कर रहा है। WHO हो गया, UNHRC हो गया और उसकी तरह पेरिस जलवायु समझौते से। आगे बढ़ते हैं। 17 जनवरी 2025 को निम्नलिखित में से किस देश के राष्ट्रपति थरमन शनमुगरत्नम ने उड़ीसा की 2 दिवसीय यात्रा की? गुयाना, सुरीनाम, आयरलैंड या फिर सिंगापुर? तो ये थरमन कौन से देश के राष्ट्रपति हैं ये बताना है। तो देखिए राष्ट्रपति हैं सिंगापुर के। फिर है 1 जनवरी 2025 को किस भारतीय विमानन कंपनी ने इन फ्लाइट वाईफाई इंटरनेट सेवा शुरू की? एयर इंडिया, स्पाइसजेट, विस्तारा या फिर इंडिगो? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है यहाँ पे एयर इंडिया। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया गया कि 13 जनवरी 2025 को निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने 1975 से 77 में आपातकाल के दौरान जेल गए लोगों के लिए 20,000 रुपये मासिक पेंशन और मुफ्त स्वास्थ्य सेवा को मंजूरी दी? उड़ीसा सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, हरियाणा सरकार या फिर हिमाचल प्रदेश सरकार? तो राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? ये है उड़ीसा सरकार। जो लोग आपातकाल के टाइम में 1975 से लेकर 77 के बीच में जेल गए थे उन लोग को मुफ्त की स्वास्थ्य सुविधा और साथ ही साथ आपको 20,000 रुपये मासिक पेंशन दी जाएगी उड़ीसा सरकार के द्वारा। 1 जनवरी 2025 को इंडोनेशिया ब्रिक्स में शामिल होने वाला किस क्रम का देश बन गया? ब्रिक्स में शामिल होने वाला 6वां, 9वां, 10वां या फिर 11वां? तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? ये है 10वां मेंबर बना है इंडोनेशिया ब्रिक्स का। और ब्रिक्स में कुल कितने मेंबर हैं? टोटल 11 मेंबर के नाम जो है उसको कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखते हैं। दिया गया कि 12 जनवरी 2025 को निम्नलिखित में से किसने महाकुंभ मेला क्षेत्र में नाग वासुकी मंदिर के निकट संगम की रेती पर केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के विशेष सांस्कृतिक गांव कला ग्राम का शुभारंभ किया? श्री गजेंद्र सिंह शेखावत, श्री योगी आदित्यनाथ, श्री जयवीर सिंह या फिर श्री नरेंद्र मोदी? तो राइट आंसर है गजेंद्र सिंह शेखावत। आगे बढ़ते हैं। 10 जनवरी 2025 को कर्नाटक के चिकित्सा शिक्षा मंत्री शरण प्रकाश पाटिल के अनुसार दक्षिण भारत की पहली संक्रामक रोग अनुसंधान और निदान प्रयोगशाला का निर्माण कहाँ किया जाएगा? मैसूर में, बेंगलुरु में, रायचूर में या फिर धारवाड़ में? तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है यहाँ पे बेंगलुरु में। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। दिया गया कि 6 जनवरी 2025 को केंद्रीय मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह ने किस पूर्वोत्तर राज्य में भारत के प्रथम जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर का शुभारंभ किया? अरुणाचल प्रदेश में, नागालैंड में, मिजोरम में या फिर सिक्किम में, सोरेंग में? तो राइट आंसर क्या है दोस्तों? ये है सिक्किम। पूर्वोत्तर भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर, ठीक है, फर्स्ट ऑर्गेनिक फिशरीज क्लस्टर जो है सिक्किम में। और आज का आखिरी सवाल है हमारा कि 1 से 9 फरवरी 2025 तक विश्व पुस्तक मेला का आयोजन भारत में कहाँ किया जाएगा? गुजरात में, बेंगलुरु में, दिल्ली में या फिर मुंबई में? तो राइट आंसर क्या होगा? नई दिल्ली में विश्व पुस्तक मेला यहीं लगता है। तो ये दोस्तों रहे आपके 25 सवाल हैं।
पहला सवाल है कि 31 दिसंबर 2024 को निम्नलिखित में से किसने कन्याकुमारी में समुद्र के ऊपर बने देश के पहले ग्लास ब्रिज का उद्घाटन किया? ठीक है, ऑप्शन में है श्री नरेंद्र मोदी, श्री अमित शाह, श्री प्रहलाद सिंह पटेल और श्री M.K. स्टालिन। तो देखिए, ग्लास ब्रिज का उद्घाटन किसने किया? तो इसका उद्घाटन किया है M.K. स्टालिन ने। ठीक है, और ये ब्रिज कहाँ पर है? ये है कन्याकुमारी में समुद्र के ऊपर। अगला सवाल है, 17 जनवरी 2025 को केंद्रीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किस शहर में अमेरिका के नए वाणिज्य दूतावास यानी भारत में 5वें अमेरिकी वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया? बेंगलुरु, कोच्चि, पणजी या फिर अहमदाबाद? तो राइट आंसर क्या है यहाँ पे? राइट आंसर है बेंगलुरु। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। दिया गया है कि 10 से लेकर के 14 फरवरी 2025 तक एशिया की प्रमुख एरोस्पेस प्रदर्शनी एरो इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया? लखनऊ में, बेंगलुरु में, अहमदाबाद में या फिर मुंबई में? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है दोस्तों बेंगलुरु में। एरो इंडिया 2025 जो एरोस्पेस प्रदर्शनी होती है, इसका उद्घाटन किया गया बेंगलुरु में। अगला सवाल, 15 जनवरी 2025 को विश्व का पहला 52 फुट लंबा, 52 फुट चौड़ा और 52 फुट ऊंचा महामृत्युंजय यंत्र उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थापित किया गया? प्रयागराज में, वाराणसी में, गोरखपुर में या फिर अयोध्या में? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है प्रयागराज। वाराणसी से कंफ्यूज नहीं करना है। महामृत्युंजय यंत्र जो है प्रयागराज में स्थापित किया गया। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया गया कि 3 जनवरी 2025 को एयर विजुअल स्वतंत्र वैश्विक वायु प्रदूषण संबंधी जानकारी प्रदान करने वाली ऐप ने किस शहर को सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया है? ढाका, हनोई, लाहौर या फिर नई दिल्ली? तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है हनोई। ठीक है, एयर विजुअल के बारे में देख लीजिएगा। ये जो है वैश्विक वायु प्रदूषण संबंधी जो है जानकारी प्रदान करने वाला ऐप है, जिसने हनोई को सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया है। यहाँ पे आपको बताना है कि नई दिल्ली का कौन सा स्थान है, नई दिल्ली किस स्थान पर है, ये आपको बताना है। कमेंट बॉक्स में बताइए। आगे बढ़ते हैं। 29 दिसंबर 2024 को जापान की टोमिको इटुका के निधन के बाद किस देश की सिस्टर इनाह कैनाबरो लुकास विश्व की सबसे बुजुर्ग जीवित व्यक्ति बनी? ब्राज़ील, इंडोनेशिया, जर्मनी या फिर अज़रबैजान? ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है ब्राज़ील। इसको देखिएगा, अभी दिसंबर 2024 तक सबसे वृद्ध महिला कौन थी? वो थी जापान की टोमिको इटुका। और उनके निधन के बाद सबसे बुजुर्ग जीवित व्यक्ति कौन बना है? ये हैं ब्राज़ील की इनाह कैनाबरो लुकास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 17 जनवरी 2025 को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस शहर में वर्चुअल मोड में भारत के अपनी तरह के पहले CSIR मेगा इनोवेशन कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया? नई दिल्ली में, मुंबई में, बेंगलुरु में या फिर हैदराबाद में? तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है बेंगलुरु। इनोवेशन कॉम्प्लेक्स CSIR का मेगा वाला, ये मुंबई, याद रखिएगा। फिर है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव S कृष्णन ने किस शहर में चिप डिज़ाइन में आपका NIELIT जो है सेंटर उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया चिप डिज़ाइन के लिए? नई दिल्ली में, हैदराबाद में, अहमदाबाद में या फिर नोएडा में? तो राइट आंसर क्या है दोस्तों? राइट आंसर है नोएडा। इस बार एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सेमीकंडक्टर। ठीक है, सेमीकंडक्टर चिप वगैरह ये सब काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। दिया गया है कि महिला जननांग विकृति के प्रति शून्य सहनशीलता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया जाता है? 3 फरवरी, 5 फरवरी, 12 फरवरी या फिर 14 फरवरी को? तो राइट आंसर क्या है यहाँ पे? राइट आंसर है 5 फरवरी। अगला सवाल, हाल ही में किसे इस्माइली शिया मुसलमानों के लिए नए आध्यात्मिक नेता के रूप में नामित किया गया है? ठीक है, ऑप्शन में दिया गया रहीम आगा खान, रहीम अल हुसैनी,
हुसैन आगा खान या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है रहीम अल हुसैनी। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया गया कि हाल ही में किसने 8वें बंगाल वैश्विक व्यापार शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया? ममता बनर्जी ने, द्रौपदी मुर्मू ने, अमित शाह ने या फिर जगदीप धनखड़ ने? तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है ममता बनर्जी। ठीक है, फिर पूछा गया है कि प्रतिवर्ष विश्व न्यूटेला दिवस किस दिन मनाया जाता है? 3 फरवरी को, 5 फरवरी को, 12 फरवरी को या फिर 14 फरवरी को? तो ये भी मनाया जाता है 5 फरवरी को। आगे बढ़ते हैं। 38वें राष्ट्रीय खेलों में बैडमिंटन के महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता? राष्ट्रीय खेलों की बात हो रही है। तन्वी शर्मा ने, अनमोल खरब ने, तस्मीन मीर या फिर अनुपमा उपाध्याय? तो राइट आंसर क्या है? ये है अनमोल खरब। फिर फरवरी 2025 में किस राज्य को नक्सल मुक्त राज्य घोषित किया गया? तेलंगाना, नागालैंड, असम या फिर कर्नाटक? तो राइट आंसर है कर्नाटक। कर्नाटक हो गया है नक्सल मुक्त। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में विश्व पिकलबॉल लीग का खिताब किस टीम ने जीता? बेंगलुरु जवान्स, पुणे यूनाइटेड, हैदराबाद या फिर मुंबई? तो राइट आंसर क्या है? ये है बेंगलुरु जवान्स पिकलबॉल लीग। फिर है हाल ही में किस विश्वविद्यालय की शोध टीम ने फाइटोपैथोजेनिक कवक की एक नई प्रजाति एपिकोकम इंडिकम की खोज की? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय या फिर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय? तो ये है BHU, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के द्वारा इसकी खोज की गई है। याद रखिएगा, एपिकोकम इंडिकम क्या है? एक प्रकार के कवक की प्रजाति है। ठीक है, 38वें राष्ट्रीय खेलों में पुरुष कबड्डी टूर्नामेंट किस राज्य ने जीता? किस राज्य ने स्वर्ण पदक जीता है? हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर उत्तराखंड? तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है दोस्तों यहाँ पे उत्तर प्रदेश। बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, पुरुष कबड्डी टूर्नामेंट में स्वर्ण। आगे है, भारत ने 2025 के लिए संयुक्त राष्ट्र बजट में कितने मिलियन डॉलर का योगदान किया? 25.34 मिलियन डॉलर, 37.64 मिलियन डॉलर, 46.02 मिलियन डॉलर या फिर 51.95 मिलियन डॉलर? तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है 37.64 मिलियन डॉलर का योगदान संयुक्त राष्ट्र बजट में भारत के द्वारा। फिर है, राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? 5 दिसंबर, 15 दिसंबर, 20 दिसंबर या फिर 5 जनवरी को? तो राइट आंसर है 5 जनवरी, पक्षी दिवस। फिर प्रतिवर्ष विश्व युद्ध अनाथ दिवस किस दिन मनाया जाता है? 5 दिसंबर, 15 दिसंबर, 20 दिसंबर या फिर 6 जनवरी को? तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है दोस्तों यहाँ पे 6 जनवरी। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य में ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस यानी HMPV का पहला मामला दर्ज किया गया है? ठीक है, केरल, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश या फिर महाराष्ट्र? तो राइट आंसर क्या होगा इसका? तो इसका राइट आंसर है कर्नाटक, याद रखिएगा। और साथ ही साथ जो ये HMPV है यानी ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस, इसके बारे में कंप्लीट जानकारी पढ़ लीजिएगा। तेलंगाना सरकार भूमिहीन किसान परिवारों को इंदिरम्मा आत्मीय भरोसा योजना के तहत प्रतिवर्ष कितने रुपए देगी? 6,000 रुपये, 8,000 रुपये, 10,000 रुपये या फिर 12,000 रुपये? तो इसमें मिलेगा दोस्तों 12,000 रुपये। याद रखिएगा, ये जो योजना है इंदिरम्मा आत्मीय भरोसा योजना, ये है तेलंगाना सरकार की, जिसमें हर साल जो कृषि परिवार हैं, भूमिहीन कृषि परिवार हैं, उनको 12,000 रुपये दिए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस टीम ने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2024-25 जीती है? भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड या फिर इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में किसे अमेरिका के सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से सम्मानित किया गया है? मैट गेट्स को, माइक गब्बार्ड, जॉर्ज सोरोस या फिर एलोन मस्क? तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है जॉर्ज सोरोस। और अभी का हमारा आखिरी सवाल क्या है? ये दिया गया कि 5 जनवरी 2025 को नई दिल्ली के रोहिणी में केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान के नए भवन की आधारशिला किसने रखी? रोहिणी में अमित शाह ने, द्रौपदी मुर्मू ने, नरेंद्र मोदी ने या फिर पीयूष गोयल ने? तो राइट आंसर क्या है? नरेंद्र मोदी। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है ये, याद रखिएगा, केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान, ये नई दिल्ली के रोहिणी में, और आधारशिला किसने रखी? श्री नरेंद्र मोदी जी ने।
तो ये रहे दोस्तों आपके 25 इंपॉर्टेंट MCQ करंट अफेयर्स के। ये आपके PCS एग्ज़ाम के अलावा और भी जो एग्ज़ाम है जिसमें करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, लगभग सारे एग्ज़ाम, उन सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसको जितना मैं MCQ आपको करा रही हूँ उसको ज़रूर कर लीजिएगा। टोटल 500 MCQ होंगे, 300 हमने देख लिए। साथ ही साथ अगर आप अदर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं जैसे UP PCS, बिहार PCS, MP PCS या उत्तराखंड, और कुछ एग्ज़ाम हुए जैसे LT ग्रेड का एग्ज़ाम हुआ, साथ ही साथ हमने पेड ग्रुप चलाया था, SI का पेड ग्रुप चलाया था, ठीक है, CGL का चलाया था, रिस्पांस काफ़ी अच्छा था। और साथ ही साथ आपको पता है कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से बेस्ट कंटेंट मार्केट में कहीं नहीं है। तो अगर आप लोग अपने एग्ज़ाम की तैयारी और अच्छी करना चाहते हैं, हमारा पेड ग्रुप लेना चाहते हैं, तो इन दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो बस पढ़ते रहिए दोस्तों। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच।